देखिए यहां पर जो प्रॉब्लम गिवन है वो प्रॉब्लम में ऐसा कहा गया कि m मास के किसी ऑब्जेक्ट को आपने उठा के थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में। अब जब m मास के ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो देखो कहीं ना कहीं जाके रुका, जहां पे रुका उसे मैक्सिमम हाइट कहते हैं, और इसे यहां पर एक वर्ड से बताया गया है जिसे जेनिथ कहा गया है। जेनिथ मींस मैक्सिमम हाइट। पार्टिकल को शुरुआत में जिस वेलोसिटी से थ्रो किया गया है वो v0 है। किसी भी टाइम t पर पार्टिकल की वेलोसिटी v है, जिसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा गया है। जाते जाते जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब वो टाइम निकालना है कि वो टाइम कितना होगा। जबकि पार्टिकल पे जैसे कि बॉल है सपोज, तो बॉल अपवर्ड जा रहा है, तो बॉल जब अपवर्ड जा रहा होता है तब बॉल पे लगने वाला जो ड्रैगिंग फोर्स दे रखा है वो ड्रैग फोर्स दे रखा है m गामा v स्क्वायर। ड्रैग फोर्स है m गामा v स्क्वायर। देखिए कौन कौन इसे रोकने वाला ऊपर जाने से, आप कुछ जानते हैं, जैसे बड़ा बॉल है और छोटा बॉल है। छोटे बॉल को थ्रो किया और बड़े बॉल को थ्रो किया, तो जिसका ज्यादा बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जिसका ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा, उस पर एयर ड्रैग ज्यादा लगने वाला है, हवा उसे ज्यादा रोकने वाली है। हवा के साथ साथ एक फोर्स और रिस्पॉन्सिबल है, याद करो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। जब आपने इसको थ्रो किया और ये नीचे आया तो किस फोर्स के कारण आया, तो जब ये नीचे आया तो डेफिनेटली आप जवाब देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल के कारण नीचे आया। तो टोटल फोर्स जो लगेगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और साथ साथ रिटार्डिंग फोर्स, और उस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन है, रिटार्डिंग डायरेक्शन है, इसलिए मैं कह सकता हूं m इंटू माइनस ए रिटार्डेशन के लिए मैं लिख रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए mg लिखा जाएगा और इसके लिए लिखा जाएगा m गामा v स्क्वायर। हर जगह से m कैंसिल होता है तो a इक्वल टू आता है माइनस जी प्लस m माइनस जी गामा v स्क्वायर। और इसे ऐसा लिखा जा सकता है, जब फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो हमें वो टाइम निकालना है। तो हमने रिटार्डेशन निकाल लिया, रिटार्डेशन की मदद से वेलोसिटी निकालेंगे, और जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो dv बाई dt माइनस जी गामा v स्क्वायर, आप इससे लिख सकते हैं dv डिवाइड बाय g प्लस गामा v स्क्वायर इक्वल टू माइनस dt, ऐसा लिखा जा सकता है। आइए समझते हैं हम। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड dv अपॉन g प्लस गामा v स्क्वायर माइनस dt, माइनस साइन कॉमन निकल लिया यहां पर मैंने। अब देखिए टाइम t इक्वल टू 0 पर शुरुआत में पार्टिकल को किस स्पीड से थ्रो किया गया है, तो v0 से। फाइनली जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा हमें वही टाइम निकालना है। फाइनली जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, फाइनली जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट पर रेस्ट पर आएगा, जेनिथ पे जाएगा मतलब रेस्ट पर आएगा। तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके हम देखो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं रूट जी अपॉन गामा का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब देखो कैसे, ध्यान से सुनना। मैंने यहां से मान लो 1 अपॉन गामा, गामा कॉमन निकाल लिया, तो ये आ गया जी अपॉन गामा प्लस वी स्क्वायर, और ये आ गया माइनस इंटीग्रेशन डी टी फ्रॉम 0 टू टी। अब देखिए यहां पर ध्यान से 1 अपॉन गामा, तो इससे लिखा जा सकता है डीवी डिवाइड बाय अंडर रूट जी अपॉन गामा का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन डी टी फ्रॉम 0 टू टी। अब हम ये बात जानते हैं अच्छे से कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अगर आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसे लिखा जाता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसे ऐसा लिखा जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो डी एक्स के प्लेस पे डी वी है, ए के प्लेस पे अंडर रूट जी अपॉन गामा का स्क्वायर है, या अंडर रूट जी अपॉन गामा है, एक्स के प्लेस पे वी अवेलेबल है। तो आगे देखिए इसे कैसा लिखा जा सकता है। तो इसे लिखने का तरीका होगा 1 अपॉन गामा यहां पर है ही अवेलेबल इंटू 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन अंडर रूट जी अपॉन गामा tan इनवर्स जी एक्स बाय ए, एक्स के प्लेस पे अवेलेबल है वेलोसिटी। पहले तो लिमिट भी रखने की बात आएगी यहाँ पे। टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v0 है, फाइनली वेलोसिटी
रेस्ट पर वेलोसिटी 0 है। तो हम यहाँ पर ये बात मिस कर रहे थे, तो ये बात मिस नहीं करनी है हमें। तो यहाँ पर v अपॉन a, तो v अपॉन a कितना है तो चेक कीजिएगा, a के प्लेस में यहाँ पर अवेलेबल है अंडर रूट g अपॉन गामा। dt का इंटीग्रेशन है t, 0 से t की हम बात करते हैं। और ये जो भी इंटीग्रेशन आप ले रहे हैं इसमें लिमिट पुटअप की जाएगी कहां से कहां तक, तो v0 से 0 तक लिमिट पुटअप की जाएगी। तो आइए थोड़ा समझते हैं। 1 अपॉन गामा अंडर रूट गामा अपॉन अंडर रूट जी, tan इनवर्स सबसे पहले v के प्लेस पे रखा जाएगा 0, माइनस tan इनवर्स अब v के प्लेस पे रखा जाएगा v0 अपॉन अंडर रूट जी बाय गामा, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस t माइनस 0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा जा सकता है। आइए समझते हैं और आगे फाइनली देखते हैं। माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट गामा जी, tan इनवर्स, tan 0 कब होता है तो tan पर ही 0 होता है, माइनस tan इनवर्स, इसे लिखा जा सकता है v0 रूट गामा अपॉन v0 रूट गामा अपॉन जी इक्वल टू माइनस टी। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये 0 टर्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास में इधर मल्टीप्लाई करने पर माइनस tan इनवर्स v0 अंडर रूट गामा जी, ये आ चुका है आपके पास में माइनस t अंडर रूट गामा जी, इसे लिख सकते हैं आप लोग। माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल होने पर हम इसे आसानी से लिख सकते हैं, देखो tan इनवर्स अंडर रूट गामा जी v0 अपॉन अंडर रूट जी, हाँ ठीक है, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम डायरेक्ट टाइम भी निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट डायरेक्टली टाइम। तो 1 अपॉन अंडर रूट गामा जी, यहां पर है माइनस साइन tan इनवर्स v0 अंडर रूट गामा बाय जी, और माइनस टाइम अवेलेबल है। तो अब यहां पर 0 माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट गामा जी tan इनवर्स v0 गामा जी इक्वल टू माइनस टी। अब माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो देखो माइनस माइनस साइन कैंसिल हुआ, माइनस माइनस साइन कैंसिल हुआ तो टाइम की ये वैल्यू आई, और टाइम की ये वैल्यू चेक कीजिएगा 1 अपॉन अंडर रूट गामा जी, तो यहाँ चेक करें 1 अपॉन अंडर रूट गामा जी, tan इनवर्स v0 अंडर रूट गामा अपॉन जी, अंडर रूट गामा अपॉन जी, तो ये वैल्यू बी ऑप्शन में हमें मिलती है, तो हमारा आंसर ये सही होगा, बी ऑप्शन। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।